Okay, ICSE 10 linear inequation. Solve the following inequation and represent the solution set on number line. 3x upon 5 plus 2 lesser than x plus 4 lesser or equal to x by 2 plus 5 x belong to real number. यह ICSE 2020 में पूछा गया था. ओके, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कितने पार्ट? इसमें 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट. तीनों पार्ट्स में वेरिएबल हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले शुरू के 2 पार्ट्स लेके सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट के 2 पार्ट्स लेंगे और उन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वह अपना सॉल्यूशन सेट होगा. ओके, कंसीडर 3x upon 5 plus 2 lesser than x plus 4. This is 3x upon 5 minus x lesser than 4 minus 2. LCM लिया गया 5. 3x minus 5x lesser than 2 minus 2x upon 5 lesser than 2. This is minus 2x upon 5 into minus 5 by 2. अब हम यहाँ पर माइनस 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर लिख लें मल्टीप्लाइंग माइनस 5 बाई 2 बोथ साइड. दिस इज एक्स greater than minus 5. This is equation 1. Okay. Now consider x plus 4 lesser or equal to x by 2 plus 5. Okay. X minus x by 2 lesser or equal to 5 minus 4. This is 2. 2x minus x is lesser or equal to 1. So this is x by 2 is lesser or equal to 1. इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. This is 1 into 2. So this is x is lesser or equal to 2. This is equation second. Okay. अब first x is greater than minus 5. सेकेंड x इज लेसर इक्वल टू 2. इन दोनों में जो कॉमन होगा वो अपना क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट बनेगा. तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 5 और लेसर आर इक्वल टू 2. एक सॉल्यूशन सेट होगा अपना. ओके, x इज ग्रेटर देन माइनस 5 एंड लेसर आर इक्वल टू 2. अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. इसकी नंबर लाइन. ओके, नंबर लाइन के लिए हम एक नंबर लाइन खींचेंगे. हमें पता है किस तरह से हम नंबर लाइन खींचते हैं. 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 okay. 1 2 3 4 5 6. अब -5 से बड़ा है और -5 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो -5 लिया हमने. इसको ऐसा खाली कर लेंगे. ओके, और 2 इंक्लूड है तो 2 को हम क्या करेंगे? डार्क कर लेंगे ऐसा, और फिर इस नंबर लाइन को डार्क कर लेंगे. क्या कर देंगे? ओके, दिस इज द नंबर लाइन. यहाँ पर जब -5 में इक्वली लगा हुआ है तो -5 का जो सर्कल है ये खाली रहेगा. 2 पर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 2 का सर्कल क्या होगा? डार्क होगा. ओके, अंडरस्टूड.
the following in equation and write down the solution set. Write down the solution set. 11x minus 4 lesser than 15x plus 4 lesser or equal to 13x plus 14. x belong to w लिखा हुआ है, मीन्स होल नंबर। रिप्लेसमेंट सेट क्या है, यहाँ पर होल नंबर है। हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो होल नंबर में बनेगा। ओके, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। ICSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसमें देयर आर 3 पार्ट्स, 1 2 3 पार्ट्स इसमें। ओके, तो इस तरह सबसे पहले हम कंसीडर फर्स्ट 2 पार्ट्स। ओके, कंसीडर 11x minus 4 lesser than 15x plus 4। शुरू के 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। दिस इज 11x minus 15x is lesser than 4 plus 4। 15x को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, माइनस 4 को राइट हैंड साइड में ले गए। सो दिस इज माइनस 4x इज लेसर देन 8। ओके, डिवाइडिंग बाय माइनस 4 बोथ साइड। माइनस 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। माइनस 4x अपॉन माइनस 4। अब हम माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस पर ध्यान रखना, जब कभी भी हम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। दिस इज x इज ग्रेटर देन माइनस 2। x इज ग्रेटर देन माइनस 2। इसको हम इक्वेशन बन लेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करने पर हमें क्या सॉल्यूशन मिला, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। ओके, अब हम लास्ट के 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज कंसीडर। ओके, 15x plus 4 is lesser or equal to 13x plus 14. So this is 15x minus 13x lesser or equal to 14 minus 4. This is 2x is lesser or equal to 10. 2x is lesser or equal to 10. So 2x upon 2 is lesser or equal to 10 upon 2. X is lesser or equal to 5. This is equation 7. Okay. अब फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन होगा वो है अपना सॉल्यूशन सेट होगा। ओके, देखो तो x कैसा है, x इज कंबाइनिंग 1 and 2। 1 और 2 को क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। इसको कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 और लेसर आर इक्वल टू 5। ओके, सॉल्यूशन सेट होगा। देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, W है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, W है। तो हम होल नंबर्स में सॉल्यूशन सेट को लेंगे, होल नंबर्स में। तो यहाँ पर होल नंबर में देखो -2 आता नहीं है, -1 नहीं आता है, तो 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर
होगा क्योंकि इस पर इक्वल लगा हुआ है। दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट। ओके, 0 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट पर डिपेंड होता है। ओके, अब नाउ नंबर 9 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6। ओके, here -1 माइनस। ओके, अब 0 को हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो नंबर आया है तो सिर्फ 5 डॉट होंगे। ओके, रियल नंबर को छोड़ के बाकी सब में क्या होते हैं, 5 डॉट होते हैं। This is the number line. Okay, correct number line. Okay, understood? Solve the following in equation. Write down the solution set and represent it on the real number line. -2 plus 10x lesser or equal to 13x plus 10 lesser than 24 plus 10x. X belong to Z. Z means integer. रिप्लेसमेंट सेट क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। जो अपना सॉल्यूशन सेट बनेगा वह इंटीजर में आएगा। ओके, कंसीडर फर्स्ट 2 पार्ट्स को हम पहले कंसीडर करेंगे। -2 plus 10x lesser or equal to 13x plus 10. Okay, 10x minus 13x lesser or equal to 10 plus 2। x वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, बाकी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखा। दिस इज -3x इज लेसर और इक्वल टू 12। -3x इज लेसर और इक्वल टू 12। अब हमें इसमें से -3 हटाना है तो हम -3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड। ओके, बोथ साइड -3 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज -3x अपॉन -3। अब जब माइनस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, दिस इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4। इक्वेशन 5। इससे हमें क्या जानकारी मिली, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए हम लास्ट के 2 पार्ट्स को कंसीडर करेंगे। ओके, कंसीडर 13x plus 10 lesser than 24 plus 10x. This is 13x minus 10x lesser than 24 minus 10. This is 3x is lesser than 14. 3x is lesser than 14. So x 3x upon 3 is lesser than 14 upon 3. So x is lesser than 14 upon 3. Okay, x किससे छोटा आ गया, 14 upon 3 से। This is x is lesser than 4 2/3. ओके, अब इन दोनों का जो कॉमन होगा वह अपना क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4, इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, एंड लेसर देन 4 2/3। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं हम। ओके, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या है, इंटीजर है तो -4 आएगा। -4 पे इक्वल लगा हुआ है, -3 -2 -1
0 तरह से थोड़ा से नीचे लेके यहाँ से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा अपना आंसर। ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब नंबर लाइन्स ड्रॉ किए लेते हैं। ओके, नंबर लाइन्स। ओके, दिस इज 0 या -4 इसमें इंक्लूड है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डार्क हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट सेट क्या है? इंटीजर है, इस वजह से नंबर क्या होंगे? डार्क होंगे। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर। यानी इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, कंसीडर -8 1/2 लेसर देन 1/2 -4x। ओके, इसको कंसीडर किया गया। ओके, दिस इज -17/2 लेसर देन 1/2 -4x। 4x को हम इस तरफ लाएंगे, -17/2 को इस साइड। ओके, सो 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए, लेसर देन 1/2 इसको राइट हैंड साइड में ले गए, 17/2। ओके, सो दिस इज 4x इज लेसर देन एलसीएम लिया 2 1 प्लस 17। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 1 प्लस 17। So this is 4x is lesser than 18/2. This is 4x is lesser than 9. 4x is lesser than 9. Okay. This is 4x/4 is lesser than 9/4, so x is lesser than 9/4. x is lesser than 9/4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is lesser than 2 1/4. दिस इज इक्वेशन 1 है। क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, कंसीडर this one 1/2 -4x is lesser or equal to 7 1/2. Okay, 1/2 -4x is lesser than 7 1/2. This is -4x is lesser or equal to, इसको हम क्या लिखेंगे? 15/2। 2 7 या 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15/2। ओके, 1/2 को हम राइट हैंड साइड में ला रहे हैं तो -4x इज लेसर और इक्वल टू, एलसीएम लिया 2 आया 15 -1, -4x इज लेसर और इक्वल टू 14/2, -4x इज लेसर और इक्वल टू 7। ओके, अब यहां से हमें -4 हटाना है, तो हम -4 से बोथ साइड क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। -4 से दोनों तरफ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज x। यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू -7/4। x इज ग्रेटर और इक्वल टू -7/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x is greater or equal to -1/3/4. This is second equation. Combining 1 and 2. Combining 1 and 2. 1 और 2 को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। Combining 1 and 2. जब हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? x is greater or equal to -1/3/4 and lesser than 2 1/4 होगा।
अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट आई है, तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आई में बनेगा। ओके, सॉल्यूशन सेट किसमें बनेगा, आई में बनेगा। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट अपना इंटीजर में चाहिए हमें, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इंटीजर है। ओके, तो ये यहां से शुरू होगा, दिस इज -1 0 1 और 2, दिस इज द सॉल्यूशन सेट -1 0 1 एंड 2। अब हम इसे नंबर लाइन पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में हम स्केल से सीधी लाइन बनाएंगे। ओके, दिस इज 0 1 2 3, यहाँ पर 2 तक है तो 2 से ज्यादा लेंगे हम, ठीक है, कम से कम एक ज्यादा लेंगे, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। 4, दिस इज -1 तक है तो इसे -2 तक लेना पड़ेगा, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ओके, दोनों तरफ एरो बनाना भी कंपलसरी है। अब -1 को हम डार्क कर देंगे, ठीक है, 0 को डार्क कर लेंगे, 1 भी इंक्लूडेड है तो इसको डार्क कर लेंगे, 2 भी इंक्लूडेड है तो इसको डार्क कर लेंगे। ओके, तो ये नंबर लाइन हो गई। जब इंटीजर आता है, नेचुरल नंबर होता है या फिर होल नंबर होता है, रिप्लेसमेंट सेट क्वांट बनते हैं, लाइन डार्क नहीं होती है। यह हमें ध्यान रखना है कब, जब रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर इंटीजर, तो क्वांट क्या होते हैं, डार्क होते हैं। क्वांट के साथ में लाइन डार्क नहीं होती है। ओके, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। ओके, दिस वन इज ICSE 2017, इसको हम अभी कर चुके हैं इससे पहले। हम ICSE 2016, दिस इज -3 विदिन ब्रैकेट x -7 greater or equal to 15 - 7x greater than x plus 1 upon 3, x belong to R। किससे बिलोंग कर रहा है, x R से बिलोंग कर रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट क्या था, I था। इसमें रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रियल नंबर है। तो इसमें 2 एंड के पॉइंट लिखे जाएंगे और लाइन क्या होगी, डार्क होगी। ओके, नाउ कंसीडर -3x -7 greater or equal to 15 - 7x। ओके, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, दिस इज -3x plus 21 greater or equal to 15 - 7x। ओके, this is -3x plus 7x greater or equal to 15 - 21। 4x is greater or equal to, this is -6। okay, this is 4x upon 4 is greater or equal to -6 upon 4। हमें यहां से 4 हटाना था। x और 4 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो हमने 4 से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस इज x is greater or equal to -3/2। दिस इज इक्वेशन 1 ले लिया हमने इसे। ओके, नाउ हम लास्ट के 2 पार्ट्स कंसीडर करेंगे। 15 - 7x greater than x plus 1 upon 3। ओके, अब हमें यहां से 3 हटाना है, तो हम बोथ साइड 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 3 15 - 7x greater than x plus 1 upon 3 into 3। ओके, so this is 45 minus 21x is greater than x plus 1। ओके, x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में। -21x - x greater than 1 - 45।
माइनस 22x ग्रेटर देन माइनस 44। ओके, अब हम इसे देखो, यहां से हमें माइनस 22 हटाना है। माइनस 22 और x में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो हम इसे माइनस 22 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब माइनस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी करेंगे हम माइनस 22 से, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी चेंज होगी। ओके, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज x इज लेसर देन ओके 2, x इज लेसर देन 2, इसको हम क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे, x इज लेसर देन 2। अब हम फर्स्ट और 2 को कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 3/2 एंड लेसर देन 2। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट द सेट ऑफ ऑल x such that x is greater or equal to minus 3/2 lesser than 2, x belong to रियल नंबर। x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। जब रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होगा, जब रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होगा तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इस फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं। ओके, रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा। अंडरस्टूड। जब सॉल्यूशन सेट इंटीजर, जब रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर हो, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वह रोस्टर फॉर्म में होता है। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0 1 2 3 ओके, -1 -2 -3 एरो लगा देंगे दोनों तरफ। ओके, अब -3/2 ग्रेटर देन -3/2 यहां पर आएगा, ठीक है। दिस इज -3/2 ओके, -3 लेसर देन 2 इंक्लूड नहीं है तो 2 को हम डार्क नहीं करेंगे, इसे फाइव छोड़ेंगे ऐसा, ठीक है। और इस लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे पूरी लाइन को। तो जब रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होता है तो हम solve the inequation and write the solution set x belong to R, represent the solution set on real number. Okay, consider 13x minus 5 is lesser than 15x plus 4. ओके, इसको कंसीडर किया हमने। उसके बाद x को हम एक तरफ रख लेंगे, 13x minus 15x, 13x minus 15x is lesser than 4 plus 5. Okay, so this is minus 2x is lesser than 9 and minus 2x upon minus 2 is greater than 9 upon minus 2. Okay, so this is x is greater than minus 4/1. ओके, यहां पर हमें -2 को हटाना था, तो हमने क्या किया, -2 से बोथ साइड क्या किया, डिवाइड किया। ओके, इनइक्वलिटी -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या बचेगा, x बचेगा, ये -9/2 बचेगा, तो उसको -4/1 हम लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब नाउ कंसीडर 15x plus 4
is lesser than 7x plus 12. Okay, so this is 15x minus 7x. 15x minus 7x is lesser than 12 minus 4. This is 8x is lesser than, this is 8x. 15 minus 7. So 8x is lesser than 8. 8x is lesser than 8. So 8x upon 8 is lesser than 8 upon 8. So this is x is lesser than 1. This is equation. Okay. Now जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 1 और 2 में जो कॉमन होगा वह होगा, तो सॉल्यूशन सेट, ओके, सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर है रिप्लेसमेंट सेट, द सेट ऑफ ऑल दैट सच दैट, ओके, x is greater than -4 1/2, -4 1/2, okay, x is greater than -4 1/2 or lesser than 1 or lesser than 1, okay, इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हम इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, रियल नंबर लाइन पर, ओके, इसे दोनों तरफ वैल्यू ले लिए, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5, ओके। x is greater than -4 1/2, ओके, तो -4 1/2 यहाँ कहीं आएगा, दिस वन, इसके सेंटर पर, ठीक है, दिस पॉइंट इज -4 1/2, ओके, 1 यहाँ है, अंडरस्टूड, दोनों इंक्लूड नहीं है। अब इस लाइन को हम क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रियल नंबर है, रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होने की वजह से यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, डार्क हो रही है, ओके, अंडरस्टूड। ICSE 2014 का एक क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो ICSE 2015 का था, ओके। -2 5/6 lesser than 1/2 -2x upon 3, okay, so this is 2x upon 3 is lesser than 1/2 plus 2 5/6, okay, this is 2x upon 3 is lesser than 1/2 plus 12 17 upon 6, okay, this implies 2x upon 3 is lesser than, LCM लिया तो 6 आएगा, this is 3 plus 17, okay, okay, this is 2x upon 3 is lesser than 20 upon 6, okay, so 2x upon 3 into 3/2 is lesser than 26 upon 3/2, दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ओके, जिससे अपने 2/3 हट जाएगा, दिस इज x इज लेसर है, क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, x इज लेसर देन 5 हो गया। ओके, 3 से कैंसिल हुआ तो 2, 4 से 5, दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। x इज लेसर देन क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसीडर लास्ट टू टर्म्स, दिस इज 1/2 minus 2x upon 3 is lesser or equal to 2. Okay, so this is minus 2x upon 3 is lesser or equal to 2 minus 1/2. 2 minus 1/2. Okay, so minus 2x upon 3 is lesser or equal to 2 minus 1/2 क्या होगा, 3/2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें यहां से माइनस 2/3 हटाना है, तो हम दोनों साइड किससे इंटू करेंगे, -3/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। दिस इज 3/2 into minus 3/2. Okay, this one is x. X is greater or equal to minus 9/4. X is greater or equal to minus 9/4 होगा, this is 2 होगा। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं हम इसका। ओके, देखो तो ये कैसा होगा, x is greater or equal to minus 9/4, x is कंबाइनिंग 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। 1 और 2 को कंबाइन करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू minus 9/4 और लेसर देन 5। ओके, सॉल्यूशन सेट लिख लें हम। सॉल्यूशन सेट, देखो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट यहां पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, होल नंबर है। क्या है रिप्लेसमेंट सेट, होल नंबर है, तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट। अब हम नंबर लाइंस को ड्रॉ किए लेते हैं, देखो नंबर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज 0 1 2 3 4 5 -5। ओके, यहां पर 0 क्या होगा, डार्क होगा, 1 इंक्लूडेड है तो 1 भी डार्क होगा, 2 इंक्लूडेड है तो 2 भी डार्क होगा, 3 भी डार्क होगा और 4 भी डार्क होगा। ओके, तो ये क्या है, नंबर लाइंस हैं, इसमें 0 1 2 3 और 4 को हमने क्या किया,